देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये जो चैप्टर है ना आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई, ठीक है। और लास्ट टाइम जो है ना हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हमने कर ली। आज हम शुरू करेंगे भाई एक्सरसाइज 6.3 भाई। तो पहले इसका बेस सुनो भाई। देखो इसकी जो शुरुआत है ना वो मेरी होती है भाई सेक्शन फॉर्मूले से होती है भाई, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला का क्या होता है भाई। मान लिया भाई, देखो ये बोर्ड एक प्लेन है, मान लिया प्लेन के ऊपर दो पॉइंट है भाई ए और बी। ये मान लिया आपका ए पॉइंट है, ये मान लिया आपका कौन है भाई बी पॉइंट है। ए पॉइंट के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x2 y2। ये आपकी ए बी लाइन होगी, ये आपकी कौन होगी ए बी लाइन होगी। और P कोई थर्ड पॉइंट है, P जो है ना इस लाइन के ऊपर कोई थर्ड पॉइंट है। वो जो P पॉइंट है ना इस ए बी लाइन को m/n में करता है डिवाइड, m/n में करता है डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है m/n में डिवाइड, यानी ये लेंथ आपकी m है, ये लेंथ आपकी कौन है n है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या काम आता है, तो सेक्शन फॉर्मूला इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना उनको निकालने के काम आता है। दोबारा फिर सुनो, मान लिया A और B मेरे पास दो पॉइंट हैं। A पॉइंट के मान लिया भाई कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के मान लिया कौन है x2 और y2 है। ये आपकी ए बी लाइन होगी। P कोई थर्ड पॉइंट है जो ए बी लाइन के ऊपर है, और वो जो P पॉइंट है ना इस ए बी लाइन को m/n में करता है डिवाइड। तो इस P पॉइंट के क्या होंगे कोऑर्डिनेट, वो आप किससे निकाल पाओगे अब सेक्शन फॉर्मूले से। तो P पॉइंट के कौन होंगे भाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R। देखो वो कौन होंगे, वो आपके बनेंगे भाई जो x कंपोनेंट है वो होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड में भाई m प्लस n, डिवाइड में कौन है m प्लस n। ये तो आपका x कंपोनेंट हो गया। और y कंपोनेंट कौन होगा my2, वो होगा मेरा my2 प्लस ny1 प्लस ny1 डिवाइड में कौन है भाई दोनों का सम, डिवाइड में कौन है m प्लस n। तो जो आपका P पॉइंट है ना तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो देखो ये होंगे, ये मेरा x कंपोनेंट होगा पॉइंट का, और ये मेरा कौन होगा y कंपोनेंट। एक चीज और भाई, जो P पॉइंट है ना वो ए बी लाइन के अंदर है या ए बी लाइन के ऊपर है, तो इस केस को बोलते हैं भाई फॉर इंटरनली। क्या बोलते हैं भाई फॉर इंटरनली भाई। इंटरनली मतलब कि जो P पॉइंट है ना वो ए बी लाइन के ऊपर है या ए बी लाइन के अंदर है, तो P पॉइंट के ये होंगे मेरे कोऑर्डिनेट। ये x कंपोनेंट होगा और ये उसका कौन होगा y कंपोनेंट। याद करना भी बिल्कुल आसान है भाई। याद कैसे करोगे, देखो दूर वाले से मल्टीप्लाई। देखो जब आप x कंपोनेंट निकालोगे होगा तो x से मल्टीप्लाई, पर देखो इसका समीप ये है, पर ये दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा प्लस दूर वाला, देखो इसका समीप तो यो है ना, पर ये दूर वाले से होगा। अपोन में कौन है दोनों का सम। y कंपोनेंट फिर वही दूर वाले से मल्टीप्लाई प्लस दूर वाले से मल्टीप्लाई, और डिवाइड में कौन है दोनों का सम। तो ये होंगे मेरे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको आप कब यूज कर पाओगे, जब आपके पास दो तो पॉइंट हो और एक जिस पॉइंट का आप निकाल रहे हो कोऑर्डिनेट वो उस लाइन को किस रेशो में करता है डिवाइड, एक आपको वो पता हो तो ही बता पाओगे आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में।
और दूसरी बात भाई, ये तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट वो कब है, जब पी पॉइंट ए बी को इंटरनली करे डिवाइड। अब ये बाहर से भी तो कर सके डिवाइड, बाहर से मतलब मान लीजिए ऐसे हो, ये मान लिया आपका ए पॉइंट है, ये मान लिया आपका बी पॉइंट है, तो हो सकता है जो पी पॉइंट है ना वो आपका बाहर हो, यानी बाहर से ए बी को क्या करे डिवाइड, मतलब ये पूरी लेंथ आपकी एम हो, ये पूरी लेंथ आपकी एम हो, और ये मान लिया आपकी कोण है भाई एन। तो इस पी पॉइंट के कौन होंगे कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला सेम टू सेम यही होगा, बस ऊपर नीचे बीच में माइनस आ जाएगी, ऊपर नीचे बीच में कौन आ जाएगी माइनस। और इस केस को बोलते हैं एक्सटर्नली, यानी कोई पॉइंट किसी लाइन को अगर बाहर से करे डिवाइड तो उस पॉइंट के कौन होंगे कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला सेम टू सेम इंटरनली वाला ही होगा, पर बीच में कौन होगी माइनस। और इस केस को क्या बोलते हैं भाई, एक्सटर्नली बोलते हैं, यानी फॉर एक्सटर्नली। तो जो P पॉइंट है वो मेरा कौन होगा भाई, तो पॉइंट PR, तो P पॉइंट के मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला सेम टू सेम यही होगा, बस ऊपर नीचे बीच में माइनस आ जाएगी, यानी आपका बनेगा भाई mx2 माइनस nx1 डिवाइड में कौन m माइनस n, और y कंपोनेंट my2 माइनस ny1 डिवाइड में कौन m माइनस n। तो मेरा ये बनेगा, मेन आपको ये याद करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला पहले बात तो कब यूज होगा भाई, जब आपके पास दो तो पॉइंट हो और एक जिस पॉइंट के आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट, वो उस लाइन को किस रेशो में करता है डिवाइड, एक आपको वो पता हो तो ही बता पाओगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अगर वो इंटरनली करे डिवाइड तो पी पॉइंट के ये होंगे मेरे कोऑर्डिनेट, अगर वो को एक्सटर्नली करे डिवाइड तो पी पॉइंट के मेरे ये होंगे कोऑर्डिनेट। और ये सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होता है भाई, जब आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हो। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिला ना, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो ना कि कोई पॉइंट है उसके क्या बताओ कोऑर्डिनेट, तो पक्की बात है भाई सेक्शन फॉर्मूला यूज होकर ही निकलेंगे। तो जब भी आपको प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट के क्या बताने हो कोऑर्डिनेट, तो हमेशा क्या यूज होता है मेरा सेक्शन फॉर्मूला। और वो यूज कब कर पाओगे, जब आपको दो तो पॉइंट पता हो, एक जिस पॉइंट के आपको बताने कोऑर्डिनेट, वो उन दो पॉइंटों को किस रेशो में करता है डिवाइड, एक वो पता हो। अगर इंटरनली कब है तो प्लस होगी ऊपर नीचे, एक्सटर्नली कब है तो ऊपर नीचे माइनस होगी। और याद करने का तरीका भाई, दूर वाले से मल्टीप्लाई, दूर वाले से मल्टीप्लाई, और डिवाइड में कौन होगा उस रेशो का सम लिखोगे, और एक्सटर्नली के बारे में माइनस करके लिख दोगे बस। इसके बाद एक इसी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला होता है भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई, देखो वो। और सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होता है भाई, जब आपको किसी पॉइंट के क्या बताने हो कोऑर्डिनेट। तो एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, भाई देखो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा क्या होता है, वो ये को मान लिया ए और बी आपके पास दो पॉइंट है भाई, ए के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के मान लिया आपके भी कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये मान लिया आपकी ए बी लाइन होगी भाई। पी कोई थर्ड पॉइंट है जो ए बी का मिड पॉइंट है, जो कि ए बी का कौन है बीच का पॉइंट है, तो इसके कौन बनेंगे कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, यानी पी आपके बार मिड पॉइंट है ए और बी का। अगर किसी लाइन के मिड पॉइंट के आपको बताने हो कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला होता है भाई एक्स एक्स वाले जोड़कर 2 से डिवाइड,
यानी x1 प्लस x2 अपोन में 2 और y वाले जोड़ कर ना 2 से डिवाइड, यानी y1 प्लस y2 अपोन में कौन 2। तो ये होगा अगर P किसी लाइन का मिड पॉइंट हो और उसके आपने बताने कोऑर्डिनेट, तो कौन होंगे, x x के जोड़कर 2 से डिवाइड और y y वाले जोड़कर ने 2 से डिवाइड। एक चीज और भाई, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशो निकालनी हो कि बोल देगा ए बी कोई लाइन है, P कोई थर्ड पॉइंट है, वो ए बी लाइन को किस रेशो में करता है डिवाइड वो बताओ, तो आपको माननी पड़ेगी। तो रेशो में से आपने जो है ना के रेशो 1 माननी होती है भाई। जब भी आपको ये रेशो बतानी हो कि कोई पॉइंट किसी लाइन को किस रेशो में करता डिवाइड, तो आप मानोगे तो वो हमेशा क्या माननी होती है, के रेशो 1 माननी होती है। चलो बाकी बेसिक बातें फिर बताऊंगा, पहले इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखो भाई। देखना एक बार आना एक्सरसाइज एक बार 6.3 में भाई, और तुम पढ़ो फर्स्ट ही पढ़ लो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, find the coordinate of the find the coordinate of the point which divides, रुकना एक बार, which divides the line segment, the line segment joining कौन कौन भाई, -1,3 एंड 4, -7 internally in the ratio, internally in the ratio, किस रेशो में करो डिवाइड भाई, 3:4। देखो क्या कहो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट उसके क्या बताने कोऑर्डिनेट, तो सीधी सी बात है क्या यूज होने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला, विच डिवाइड द लाइन, सेगमेंट होता है हिस्सा, लाइन का हिस्सा होता है, ज्वाइनिंग ये एंड ये, वो ये कहो भाई, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक मेरा -1,3, एक मेरा कौन है भाई 4 - 7 है, ये मान लिया आपका ए पॉइंट है, ये मान लिया आपका कौन है भाई बी पॉइंट, तो ये मेरी ए बी लाइन होगी, ये मेरी कौन होगी ए बी लाइन। अब वो ये कहो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लिया वो पी पॉइंट है भाई, और वो पॉइंट इस लाइन को इंटरनली यानी अंदर से करें किस रेशो में डिवाइड, 3:4 में। और आपको इस पी पॉइंट के क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट, देखो सब कुछ है मेरे पास, ये x1, ये y1, x2, ये y2, ये m, और ये मेरा कौन है भाई n है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अब लिखोगे कैसे, तो सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, लेट पॉइंट p मान लिया भाई, लेट पॉइंट p which divide the line segment, which divide the line segment joining ए मान रखा है मैंने, विच ज्वाइनिंग ए -1,3
एंड एक को मैंने बी मान रखे हैं 4 कोमा माइनस का 7 इंटरनली इन दी रेशो किसमें भाई 3:4। तो हमने क्या मान लिया कि जो पी पॉइंट है ना वो इस ए बी लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड 3:4 में। तब आपने इस पी पॉइंट के क्या बताने कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर क्या बनेगा भाई, क्या तरीका बता, दूर वाले से मल्टीप्लाई, यानी 3 गुणा में 4 प्लस 4 गुणा में माइनस का 1, 4 गुणा माइनस का 1 डिवाइड में दोनों का सम यानी 7। तो मेरा x कंपोनेंट हो गया, y के बारे में y से मल्टीप्लाई होगा 3 गुणा में -7 प्लस 4 गुणा में 3, 4 गुणा 3 और डिवाइड में कौन भाई दोनों का सम। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई, यानी आपका पी पॉइंट कौन होगा भाई 12 माइनस में 4 यानी 8/7 हो गया। अरे 4 × 12 माइनस में 4 होगा 8/7। ये होगा माइनस का 21 प्लस में 12, माइनस का 21 प्लस में 12 तो कितना बनेगा माइनस का 9 अगर सही है तो, और डिवाइड में कौन 7। तो ये मेरी पी पॉइंट के कौन आगे कोऑर्डिनेट आगे। तो चलो तुम ना जो है ना पहला क्वेश्चन करना, बाकी फिर कल करेंगे। यहाँ तक कर लियो भाई।